लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। यानी कि हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो हमें 1 और 2 सेंटेंस में फिलअप करने हैं। नंबर 1, हाउ डू यू गो टू स्कूल? आप स्कूल कैसे जाते हो? वी गो टू स्कूल इन एन ऑटो रिक्शा, यानी कि हम ऑटो रिक्शा से स्कूल जाते हैं। वो यूज़ द ब्रिज, ब्रिज का यूज़ कौन करता है? द ब्रिज यूज फॉर कमिंग एंड गोइंग ऑफ व्हीकल्स में पीपल वॉक क्रॉस द ब्रिज, यानी कि जो व्हीकल लेकर कमिंग एंड गोइंग यानी कि आते हैं और आ जाते हैं, और जो पीपल वॉक क्रॉस यानी कि जो लोग चलकर जाते हैं वो ब्रिज का यूज़ करते हैं। What are the material used construct the bridge? Make a list of them, यानी कि ब्रिज बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ होता है? The large slabs of RCC, cement, bricks, iron pipes and wood have been used to construct this bridge, यानी कि ब्रिज बनाने के लिए लंबी स्लैब्स ऑफ RCC यानी कि RCC की जो लंबी स्लैब्स आती है वो, सीमेंट, ब्रिक्स यानी कि ईंटें, आयरन पाइप्स यानी कि लोहे की पाइप्स एंड वुड यानी कि लकड़ी का यूज़ होता है। व्हाट डू चिल्ड्रन यूज़ वाइल गोइंग टू स्कूल ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी कि जब बारिश होती है तब बच्चे क्या यूज़ करते हैं स्कूल जाने के लिए? चिल्ड्रन यूज़ अम्ब्रेलाज और रेनकोट वाइल गोइंग टू स्कूल ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी कि बच्चे अम्ब्रेला और रेनकोट का यूज़ करते हैं जब स्कूल जाना होता है तब। कैन यू राइड अ बाइसिकल? इफ़ येस, वू टॉट यू राइड, यानी कि क्या आप बाइसिकल चलाते हो? अगर येस तो आपको किसने सिखाया? येस, माई फादर टॉट वन टू हाउ टू राइड बाइसिकल, कि मेरे पापा ने मुझे सिखाया कि कैसे बाइसिकल चलाते हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रंस कम ऑन बाइसिकल्स टू योर स्कूल, यानी कि कितने बच्चे आपके स्कूल में बाइसिकल लेकर आते हैं? मैंने यहाँ पे लिखा है ऑलमोस्ट 65, पर आप अपनी स्कूल में कितने बच्चे आते हैं वो आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऑलमोस्ट 65 चिल्ड्रंस कम ऑन बाइसिकल टू स्कूल। Does your school have transport facility? If yes, then in which vehicle do you go to school? क्या आपको आपकी स्कूल प्रोवाइड करती है आपको स्कूल जाने के लिए? तो I do go to school in an auto rickshaw provide by school, यानी कि हमें ऑटो रिक्शा प्रोवाइड करती है हमारी स्कूल। Which birds and animals can you रिकॉग्नाइज बाय देयर साउंड, यानी कि जब हम जंगल से पसार होते हैं तब एनिमल्स यानी कि हम कहाँ से, यानी कि जब भी हम जंगल से पसार होते हैं तब हमें किसकी आवाज़ सुनाई देती है? आई एम रिकॉग्नाइज काउ, बफेलोज, गोट्स, डॉग्स, क्राउज, पिगेन, पीकॉक, पैरोट्स etc, यानी कि हमें काऊ की आवाज़ सुनाई देती है, बफेलोस की आवाज़ सुनाई देती है, क्राउस की आवाज़ सुनाई देती है, पिगेन की आवाज़ सुनाई देती है, पीकॉक की आवाज़ सुनाई देती है etc एंड एक्स्ट्रा। वाई डू चिल्ड्रन लिविंग इन बेट द्वारका यूज बोट टू गो टू देयर स्कूल, यानी कि बेट द्वारका में जो चिल्ड्रंस रहते हैं वो कैसे जाते हैं स्कूल? सिंस ऑफ द एरिया ऑफ बेट द्वारका आर सराउंडेड बाय वाटर, the children living there us boat to go their school, यानी कि बेट द्वारका में जो लोग चिल्ड्रंस है वो बोट से अपने स्कूल जाते हैं। हाउ डू चिल्ड्रन लिविंग फेयर अवे फ्रॉम द विलेज और हैविंग टू क्रॉस फील्ड टू रीच स्कूल, यानी कि जो विलेज में रहते हैं वो बच्चे कैसे क्रॉस करके स्कूल जाते हैं? People living far away from the villages or having to cross a field to reach school in bullock cart, यानी कि जो गांव में रहते हैं वो बच्चे स्कूल जाने के लिए बुलक कार्ट का यूज़ करते हैं और बुलक कार्ट में बैठ के स्कूल जाते हैं।
हाउ आर ब्लाइंड पीपल एबल टू रिकॉग्नाइज अदर, यानी कि जो देख नहीं सकते वो पीपल कैसे दूसरों को पहचानते हैं। ब्लाइंड पीपल आर एबल टू रिकॉग्नाइज अदर विथ द हैंड, देयर वॉइस और बाय फीलिंग टचिंग देम, यानी कि जो देख नहीं सकते वो लोग दूसरों के हैंड या उसके वॉइस या उनकी टचिंग फीलिंग, यानी कि उनको टच करके उसकी फीलिंग को पहचान कर एक दूसरे को समझ सकते हैं। विच टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज आर सीन इन डिफरेंटली एबल पीपल, यानी कि किस टाइप के लोग डिफरेंटली यानी कि कैसे भिन्न होते हैं डिसेबिलिटीज यानी कि असक्षम, यानी कि इसका मतलब है किस टाइप के लोग डिफरेंट होते हैं अदर पीपल्स, यानी कि जो असक्षम होते हैं। तो उसका आंसर आएगा डिफरेंटली पीपल मे हैव बी फॉर द हैंड और लेग्स, कॉम्पिटेड हेड और फील पोलियो और डिफर माइट यानी डिफॉर्मेटाइड ऑफ एनी अदर ऑर्गेन, यानी कि जो लोग यानी कि जिन पीपल के हैंड्स और लेग्स यानी कि हैंड और लेग कुछ मूवमेंट नहीं आते, यानी कि उनके हैंड और पाँव काम नहीं आते, वो लोग दूसरे पीपल से कैसे डिफरेंट होते हैं। तो उनकी एक ऑर्गेन होता है। हाउ डज अ डीफ डम पर्सन कन्वे व्हाट शी या हर वांट्स टू से, यानी कि डम्प और डीफ उसका मतलब है जो बोल नहीं सकते और जो सुन नहीं सकते वो पर्सन कन्वे यानी कि कैसे इशारों में बात करते हैं। अ डम्प और डीफ पर्सन कन्वे व्हाट शी या हर वांट्स टू से विथ गेट्स योर फॉर द हैंड्स और फिंगर्स विथ हिज या हर आइज, यानी कि जो सुन नहीं सकते और जो बोल नहीं सकते वो पीपल अपने हाथ या हैंड या उनके फिंगर्स के इशारों से वो लोग बातचीत करते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के आंसर हमें यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट है इमेजिन व्हाट डिफिकल्ट वुड बी देयर इफ द ब्रिज वाज नो देयर, यानी कि जहाँ पर ब्रिज नहीं है वो डिफ़िकल्टीज़ यानी कि जहाँ पर ब्रिज नहीं है उससे क्या दिक्कत होती है वो हमें इमेजिन करना है और यहाँ पे लिखना है। हैड द ब्रिज इज़ नॉट देयर एवरीबडी वुड हैव फेस ग्रेट डिफ़िकल्टीज इन क्रॉसिंग द रिवर, यानी कि इसका मतलब है जहाँ पे रिवर यानी कि जहाँ पे ब्रिज नहीं होता है तो सब लोगों को डिफ़िकल्टीज यानी कि प्रॉब्लम्स यानी कि दिक्कत का सामना करना पड़ता है रिवर को क्रॉस करने के लिए। दे वुड हैव हैड टू क्रॉस द रिवर इन अ बोट विच वुड हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम, यानी कि हमें क्रॉस करने के लिए बोट का इस्तेमाल करना पड़ता है और बोट से जाते हैं रिवर क्रॉस करने को तो बहुत टाइम जाता है। फिर नेक्स्ट है इज़ देयर अ ब्रिज नियर योर विलेज योर सिटी, गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ब्रिज, यानी कि अगर आपके विलेज या सिटी के पास में ब्रिज है तो हमको इस ब्रिज के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन यानी कि उसके बारे में लिखना है। यस आई लिव इन अहमदाबाद सिटी, यस मैं अहमदाबाद में रहती हूँ या रहता हूँ। The river Sabarmati flow there my city. There are 5 bridges over the rivers to go from the east side. यानी कि मैं अहमदाबाद में रहता हूँ या रहती हूँ, वहाँ पे साबरमती फ्लो यानी कि साबरमती की लहर वाली नदी है। There are 5 bridges over the river to go from the east side, यानी कि हमें ईस्ट साइड ऑफ द सिटी टू गो वेस्ट एंड फ्रॉम द वेस्ट साइड ऑफ द ईस्ट, यानी कि हमें ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट जाने के लिए हमें बोट से जाना होता है और उस ब्रिज के ऊपर 5 ब्रिज
है। तो फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है। इज़ देयर अ ब्रिज नियर योर विलेज और सिटी, गेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रिज। तो इसमें कहा गया है कि आपके विलेज या सिटी के आसपास या विलेज या सिटी में जो ब्रिज है उसके इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी है। यस आई लिव इन अहमदाबाद सिटी। यस मैं अहमदाबाद सिटी में रहता हूँ या रहती हूँ। द रिवर साबरमती फ्लोज देयर माई सिटी, यानी कि हमारी सिटी में साबरमती रिवर है। देयर आर 5 ब्रिज ओवर द रिवर्स टू गो फ्रॉम द ईस्ट साइड ऑफ द सिटी, यानी कि ईस्ट साइड जाने के लिए हमारी सिटी में साबरमती रिवर है जिसके पर ब्रिज है। ऑफ द सिटी टू द वेस्ट एंड फ्रॉम द वेस्ट साइड ऑफ द ईस्ट, यानी कि ईस्ट साइड से वेस्ट और वेस्ट साइड से ईस्ट जाने के लिए ऊपर रिवर के ऊपर ब्रिज है। तो रिवर के ऊपर 5 ब्रिज है। हाउ हैव यू एवर ट्रैवल्ड इन अ बोट? हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस? क्या कभी आपने बोट पे यानी कि बोट में ट्रैवल किया है? तो इसमें आपका एक्सपीरियंस लिखना है। यस व्हेन वी हैड गॉन अ स्कूल पिकनिक टू द्वार, यानी कि कबीरवड, वी हैड टू ट्रैवल इन बोट रीच कबीरवड, यानी कि मैं स्कूल की पिकनिक में कबीरवड गई थी और उसमें मैंने बोटिंग यानी कि मैं बोट से ट्रैवल किया था। कबीरवड वी ऑल एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ excitement for the first experience of the sitting a boat, यानी कि मेरा वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं बहुत एक्साइटेड थी। सिटिंग अ बोट यानी कि बोट में बैठने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड थी। तो यहाँ पे लिखना है कि यस मैं कबीरवड गई थी जब स्कूल के पिकनिक में, तो मैंने बोट में ट्रैवल किया था और वो मेरा फर्स्ट और एक्साइटेड यानी कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। What are should you take while passing through a jungle, यानी कि जब आप जंगल से पासिंग होते हो तो आपको अगेन रीड द क्वेश्चन। What care should you take while passing through a jungle, यानी कि जब जंगल से पसार होते हैं तब हमें क्या करना चाहिए? तो पहला है मैनी एनिमल्स लाइव इन अ जंगल, यानी कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। दीज एनिमल्स कैन अटैक अस सो वी मस्ट बी वेरी केयरफुल, यानी कि एनिमल्स कभी भी हम पे अटैक कर सकते हैं इसीलिए हमें वेरी केयरफुल रहना पड़ता है। पाथवे इन जंगल आर नियर स्ट्रेट, दे हैव मैनी ट्विस्टेड एंड टर्न्स अप एंड डाउन सो वन मस्ट मूव वेरी केयरफुल, यानी कि जंगल में जो भी रास्ते हैं वो स्ट्रेट नहीं होते, यानी कि वो अप्स एंड डाउन्स वाले यानी कि ट्विस्टेड होते हैं। सो हमें वन मस्ट मूव यानी कि हमें जो भी पहला कदम रखना है वो हमें वेरी केयरफुल यानी कि हमें केयरफुली रखना होता है। फिर क्वेश्चन है व्हाट डिफ़िकल्टीज टू चिल्ड्रन लिविंग माउंटेन एरिया फेस वाइल गोइंग टू स्कूल, यानी कि पहाड़ी इलाके के एरिया के बच्चों को स्कूल जाने के लिए क्या दिक्कतें होती है? रोड्स इन माउंटेन एरियाज आर अनइवन एंड रॉकी, यानी कि माउंटेन एरिया में पत्थरों वाली ज़मीन होती है। वाइल वॉकिंग ऑन सच रोड चिल्ड्रन हैव टू इवन केयरफुली, यानी कि वहाँ के बच्चों को चल के जाना पड़ता है और उनको बहुत ही केयरफुली चल के जाना होता है। सम टाइम चिल्ड्रंस हर्ट देयर फीट, यानी कि कभी कभार उन बच्चों के फीट यानी कि पाँव भी दब जाते हैं। समटाइम्स ऑल चिल्ड्रन फॉल डाउन, यानी कि कभी कभार वो बच्चे गिर भी जाते हैं। रीडिंग स्कूल टेक्स अ लॉन्ग टाइम,
यानी कि कभी उन बच्चों को स्कूल जाने के लिए लेट भी होता है। इन विच एरिया इज अ फैसिलिटी ऑफ अ रोपवे सीन? विच एरियाज ऑफ गुजरात हैव द फैसिलिटी ऑफ अ रोपवे? यानी कि किन एरिया में रोपवे की सुविधाएं होती है और हमारे गुजरात में कौन से एरिया में रोपवे की सुविधाएं है वो हमें बताना है। रोपवे आर बिल्ट इन हाई माउंटेन एरिया वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव रोड और रेलवे। यानी कि जहाँ पे यानी कि माउंटेन एरियाज यानी कि जहाँ पे पहाड़ी इलाका होता है और जहाँ पे रोड की और रेलवे की सुविधाएं नहीं होती हैं वहाँ पे रोपवे की व्यवस्था यानी कि फैसिलिटी की जाती है। और हमारे गुजरात में अंबाजी, पावागढ़ और सापुतारा में रोपवे की सुविधाएं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं नंबर 7। हाउ आर पीपल हु कैन नॉट सी एबल टू रोड? फिर है क्वेश्चन नंबर 7। हाउ आर पीपल हु कैन नॉट सी एबल टू रीड? यानी कि जो देख नहीं सकते वो लोग कैसे पढ़ते हैं? पीपल हु कैन नॉट सी आर एबल टू रीड विथ द हेल्प ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट। यानी कि जो देख नहीं सकते वो उनके लिए एक ब्रेल स्क्रिप्ट होती है। यानी कि वो स्क्रिप्ट होती है वो थिक होती है, उसमें डॉट्स होते हैं। वो जो देख नहीं सकते वो लोग इस डॉट्स को फिल करके यानी कि उसको टच करके और उसको फिल करके पढ़ सकते हैं कि ये क्या लिखा है। फिर है 8। हाउ कैन वी हेल्प अ ब्लाइंड पर्सन? यानी कि जो देख नहीं सकते उन लोगों की हमें कैसे हेल्प करनी चाहिए? तो वी कैन हेल्प अ ब्लाइंड पर्सन इन द फॉलोइंग वे। तो फर्स्ट है हेल्प टू क्रॉस द रोड, यानी कि हमें उनको रोड क्रॉस करने में हेल्प करनी चाहिए। सेकंड है गिविंग देम अ सीट इन बस, यानी कि हमें बस में उनको सीट बैठने के लिए देनी चाहिए। फिर थर्ड है रीडिंग आउट द न्यूज़ ऑफ देम, यानी कि हमें न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल में हमें उनको न्यूज़ पढ़कर सुनानी चाहिए। फिर फोर्थ है हेल्प देम टू क्लाइम अ स्टेयरकेस और गेट ऑन अ बस, यानी कि हमें सीढ़ी और बस में चढ़ने के लिए हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। और फिफ्थ है गाइड देम करेक्टली ड्यूरिंग अ जर्नी, यानी कि हमें गाइड करना चाहिए, यानी कि हमें उनको बताना चाहिए कि कैसे चलते हैं और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ड्यूरिंग अ जर्नी, यानी कि हम उनके साथ जर्नी करते हैं तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। फिर यहाँ पे हमें कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है तो हम वो देखते हैं। फर्स्ट है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ ब्रिज इन द बॉक्स गिवन बिलो। डू फॉरगेट टू ड्रॉ द ट्रेन, व्हीकल्स, एनिमल्स और पीपल हु क्रॉस द ब्रिज, यानी कि हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है, यानी कि हमें यहाँ पे पिक्चर्स बनानी है ट्रेन की, व्हीकल्स की, एनिमल्स की और जो पीपल क्रॉस कर रहे हैं ब्रिज को वो हमें यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करनी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ और स्टिक पिक्चर ऑफ अ कैमल कार्ट एंड बुलक कार्ट इन द स्क्वायर गिवन बिलो, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर में हमें बुलक कार्ट, एक तरफ बुलक कार्ट और दूसरी तरफ कैमल कार्ट की पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। फिर तीसरा है डू ब्लाइंड फोल्ड ऑन अ आइज एंड गो टू द ग्राउंड व्हाट डू यू फील टेल, यानी कि हमें आँखों पे पट्टी बांधकर हमें बाहर ग्राउंड पे जाना है और हमें फील करना है कि हमें कैसा लगता है जब आँखों पे पट्टी बंधी हो तो। फिर चौथा है गेट इंफॉर्मेशन अबाउट अदर सच एक्टिविटीज़ फ्रॉम देयर टीचर एंड एक्सपीरियंस देम, यानी कि हमें नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं वो हमें टीचर्स को बताना है कि क्या है। फर्स्ट है यू आर डीफ डम्प एक्ट एज इट टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, यानी कि
हमें डी फॉर डम्ब यानी कि जो सुन नहीं सकते और जो बोल नहीं सकते उनकी हमें एक्टिंग करके हमारी फ्रेंड्स के साथ बातचीत करनी है। फिर दूसरा है बोथ योर लेग्स आर इफेक्टेड बाय पोलियो, हाउ विल यू वॉक, विल अ क्रच एक्ट इट आउट। यानी कि हमें, जैसे कि आपको पता है, जो लोग के हैंड्स और लेग यानी कि मूवमेंट नहीं करते, इसको हम यानी कि उसे हम पोलियो कहते हैं। तो हमें उनकी एक्ट करनी है और बताना है। फिर है हॉट क्वेश्चंस, यानी कि यहाँ पे हमें देखना है, तो हम उसका टाइटल देखते हैं कि क्या है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन एंड राइट इन इंडेक्स लेटर इन द प्रोवाइड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। यानी कि हमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें 4 ऑप्शन है और उसमें से सही आंसर ढूंढ के हमें इस बॉक्स में फिलअप करना है। तो फर्स्ट है विच एनिमल इज नो एज द शिप ऑफ द डिजर्ट। यानी कि हमें डिजर्ट में डिजर्ट यानी कि आपको बताया था, डिजर्ट यानी कि रेताल यानी कि मिट्टी वाली ज़मीन। तो वहाँ पे किस एनिमल का यूज़ होता है? तो आंसर आएगा सी, कैमल। यानी कि डिजर्ट में कैमल एनिमल का यूज़ ज़्यादा होता है। विच टू व्हील व्हीकल मूव विथ द हेल्प ऑफ योर स्ट्रेंथ। यानी कि हमारी स्ट्रेंथ को कौन सा टू व्हील व्हीकल यानी कि 2 पहिए वाला कौन सा व्हीकल है जो हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है? तो उसका आंसर है बी, अ बाइसिकल। थर्ड है विच स्क्रिप्ट इज यूज फॉर पीपल हु कैन नॉट सी। यानी कि जो पीपल देख नहीं सकते वो उनके लिए कौन सी स्क्रिप्ट होती है? तो उसका आंसर आएगा डी, ब्रेल स्क्रिप्ट। हमने आगे आपको बताया। इन विच रीजन इज देयर वेरी हैवी रेनफॉल। यानी कि किस एरिया में ज़्यादा रेनफॉल यानी कि बारिश होती है? तो उसका आंसर आएगा ए, आसाम। तो आसाम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। थैंक यू फॉर द स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट फॉर द ज्वाइनिंग एंड आई होप कि आप सबको इस चैप्टर में क्या होता है वो आपको पता चल गया होगा। थैंक यू।